Hello friend, today we shall discuss on the topic of भारत आवर लैंड। भारत आवर लैंड मीन्स क्या होता है? भारत हमारा भूमि है ना, इसका हिंदी क्या होता है? भारत हमारा भूमि। इंडिया इज आवर कंट्री, भारत जो है वो हमारा देश है। वाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट योर कंट्री? यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपने देश से इतने अत्यधिक क्यों प्रेम करते हैं। इट्स नेचुरल ब्यूटी, पीपल, कल्चर और यूनाइटिंग डाइवर्सिटी। हो सकता है इसकी सुंदरता को लेकर के आप करते हैं, इसके प्राकृतिक जो सुंदरता है उसको लेकर के आप प्रेम करते हो, यहाँ के लोगों से करते हो। कल्चर मीन्स संस्कृति यहाँ का जो है भारत का। एंड यूनाइटिंग डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता में एकता। ये भी क्या है? एक बहुत बड़ा मतलब यहाँ का गुण है, कहाँ? भारत का, है ना। यहाँ पर क्या अलग अलग जाति के भी लोग यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ का जो संस्कृति है वो भी क्या किसी देश में और देखने को नहीं मिलेगा। ये क्या, यह भारत का संस्कृति क्या और देश की अपेक्षा क्या है, यहाँ का संस्कृति बहुत ही अलग है। व्हाट मेक्स इट यूनिक, और बोल रहा है भारत को इतना यूनिक मतलब सबसे अलग क्यों बनाता है ना, सबसे हट करके भारत क्यों है। रीड द पोएम, चलो हम लोग इसको पढ़ते हैं। टू फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ, अब इसको हम लोग अपने से क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं पढ़ करके। द माइटी हिमवंत इज आवर, क्या बोल रहा है? यहाँ जो सर्वशक्तिमान हिमालय है वो क्या है? हमारा है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ, और इसके समान, इसके जैसा और भी कहीं हिमालय आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह भारत में है, भारत के जैसा और कहीं आपको पृथ्वी में पूरा खोजने से भी ये इस तरह का मतलब हिमालय हम लोग को देखने को दूसरा अन्य नहीं मिलेगा। द जेनरस गंगा इज आवर, और क्या बोल रहा है? ये जो हमारा गंगा नदी है, पवित्र गंगा है ना। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, और इसकी भी तुलना किसी दूसरे गंगा से नहीं किया जा सकता। जो भारत का जो गंगा है, गंगा भी क्या है, केवल भारत में ही है, और कहीं दूसरे आपको क्या कंट्री में कहीं पर भी आप चला जाओ दूसरे देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहीं पर केवल गंगा बहती है, वो भी कौन गंगा? पवित्र गंगा भारत में ही विराजमान करती है। द सेक्रेट उपनिषद आर आवर, और क्या बोल रहा है? जो पवित्र उपनिषद है वो भी कहाँ है? वो हम लोगों का है। वाट स्क्रिप्ट इज टू नेम विद देम, और इनका अब जो धर्म ग्रंथ है हम लोगों का, उनका जो नाम है, जैसे मान के चलो रामायण हो, महाभारत, और भी जो भी धर्म ग्रंथ है, इसके जैसा और भी कहीं आपको ग्रंथ देखने को नहीं मिलेगा, भारत के जैसा सामान्य ग्रंथ। द सनी गोल्डन लैंड इज आवर, सी इज पियरलेस लेट्स प्रेजर, और क्या बोल रहा है? ये जो भूमि है, कौन? हम लोग का जो भूमि है भारत का, वो क्या है? सनी गोल्डन मतलब क्या? यहाँ का जो भूमि है, बोल सकता है सनी गोल्डन मतलब क्या? चमकता हुआ सोने के समान यहाँ का भूमि है। मतलब यहाँ पर क्या, यहाँ का जो भूमि है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, यहाँ पर हर एक तरह के फसल उपजाए जाते हैं, और इस तरह का यहाँ का जैसा भूमि और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भारत का जो भूमि का जो भी खासियत होगा, जो भी यहाँ का मतलब गुण होगा, वो अन्य देशों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये भी पता आप लोग को होगा कि हर एक जगह पर क्या होता है, मिट्टी का भी क्वालिटी अलग अलग होता है ना। भारत में जो फसल उगाया जा सकता हो सकता है वो दूसरे देश में नहीं उगाया जाता होगा। अगर जो दूसरे देश में जो फसल उगाया जाता होगा वो हो सकता है भारत में नहीं उगाया जाता होगा। इसी के लिए भारत क्या है? सबसे हट करके है। गैलेंट वर्ड, और चलो और हम लोग क्या करते हैं, चलो ये जो भारत है ये अतुल्य है, और चलो हम लोग इसकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, है ना। सी इज पियरलेस मीन्स क्या है? ये अतुल्य है। लेट्स प्रेयर है, चलो हम लोग इसकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं अपने भूमि के लिए। गैलेंट वॉरियर हैव लिव्ड हियर, और क्या बोल रहा है यहाँ पर? योर मतलब बोल सकता है सूरवीर, या फिर जो गैलेंट मीन्स क्या बोल सकता है? वीर योद्धा, वॉरियर मीन्स योद्धा, है ना। यहाँ पर जो वीर योद्धा है यहाँ पर रहते हैं, कहाँ? हमारे भूमि में रहते हैं, भारत में रहते हैं। मैनी ए सेग हैज सेंटिफाइड दिस लैंड, और क्या बोल रहा है? और यहाँ पर बहुत सारे जो साधु भी यहाँ पर जन्म लिए, और साधु भी क्या किए? हमारे भूमि को अपने ज्ञान से क्या किया? आलोकित किए, मतलब ज्ञान से दूसरे को क्या किए? प्रदान किए, दूसरे को प्रदान किया। उससे क्या हुआ? हमारा संस्कृति और भी विकास दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। किसकी मदद से? साधु की मदद से। द डिवाइनस म्यूजिक हैड बीन हर्ड हियर, और क्या बोल रहा है यहाँ पर? हम लोग दिव्यांगत म्यूजिक, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो साधु के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जाता है, जो साधु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है यहाँ का, कहाँ भारत की जो संस्कृति उसके बारे में जो वो स्पीच देते हैं या फिर वो बताते हैं, उससे क्या होता है? हमारा जो भारत है
भारत का संस्कृति और भी ज़्यादा विकास दिन प्रतिदिन होता जाता है। एंड हेयर इज ऑस्पिशियस थिंग आर फाउंड, और क्या बोल रहा है यहाँ पर बहुत सारे पवित्र चीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर तुम देखेगा साधु सन्यासी भी एक से बढ़कर यहाँ पर एक जन्म लिए भारत की भूमि में, और जो अपना क्या दिए, योगदान दिए, है ना, हम लोगों को ज्ञान देने में। और यहाँ पर बहुत ऐसे सूरवीर योद्धा भी जन्म लिए जिन्होंने क्या किया, हमारे देश को आगे ले जाने में वो भी अपना भूमिका निभाए, अपना योगदान भी दिए। हेयर बुद्धा नॉलेज हैड टेकन रूट, और यहाँ पर सबसे बड़ा क्या वास लेता है, बुद्धा नॉलेज, ब्रह्मन नॉलेज। यहाँ पर जो ब्रह्मा का जो ज्ञान है ना, उसका भी यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा भूमिका है हमारे भारत में। एंड द बुद्धा प्रीच हिज धर्म है, और यहाँ पर बौद्ध धर्म का भी यहाँ पर क्या है, बसेरा है, वो भी अपना बौद्ध धर्म का भी यहाँ पर क्या बोल सकता है, उसका भी प्रसार किया जाता है ना। यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, मतलब यहाँ पर पहले ही बताए ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, विभिन्नता में एकता। यहाँ पर हर एक जाति के लोग रहते हैं, है ना, हर एक धर्म के लोग यहाँ पर वास करते हैं। कहाँ, भारत के भूमि में। हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, और भी बहुत तरह के धर्म हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं इस पवित्र भूमि में। कहाँ, भारत के पवित्र भूमि में। ओ होरी एंटीक्विटी इज भारत, और क्या बोल रहा, हमारा भारत जो है वो क्या, बहुत ही प्राचीन है, वो नया नहीं है, वो क्या है, बहुत ही प्राचीन है। सी इज पियरलेस, ये क्या है, अतुल्य है, इसकी जितना तुलना करे दूसरे कंट्री से, ये क्या है, तुलना, वो क्या है, अतुल्य, मतलब उससे तुलना नहीं किया जा सकता। हमारा जो भारत है वो क्या है, हर एक देशों से अलग है, हर एक देशों से क्या, इसका मतलब अलग है। लेट्स प्रेज हर, चलो हम लोग इसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, इसकी गुणगान करते हैं। प्रशंसा मीन्स क्या, इसकी हम लोग गुणगान करते हैं। डेंजर शैल नॉट स्केयर एस एनी लॉन्गर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कितना भी बाधा आ जाए, कितना भी खतरा आ जाए, लेकिन हम लोग को हिला नहीं सकता है खतरा भारत के लोगों को। क्यों, क्योंकि भारत के लोग उसको क्या कर चुके हैं, झेल चुके हैं। मतलब भारत के लोग इतने कठोर हैं कि वो हर एक परिस्थिति को झेलने के लिए क्या रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। चाहे कितना भी हालात खराब हो जाए या फिर कितना भी विकट परिस्थिति हो जाए लोगों के साथ, भारत के लोगों के साथ, लेकिन वो हिलने वाले नहीं है। एंड पॉवर्टी शैल नॉट सियर आवर सोल, और क्या बोल रहा है, गरीबी जो है, गरीबी भी हम लोगों का क्या नहीं कर सकती, हमारे हृदय को कुछ भी नहीं कर सकती। गरीबी से भी हम लोग हिलने वाले नहीं हैं, उसको भी झेलने के लिए हम लोग क्या है, तत्पर हमेशा रहते हैं। कहाँ, भारत के लोग। सेल्फ इंटरेस्ट शैल नॉट डाइव अस टू मीननेस, क्या बोल रहा है, भारत के लोगों के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता है ना। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब क्या, सेल्फ इंटरेस्ट मतलब स्वार्थी नहीं होते भारत के लोग, है ना। वो क्या होते हैं, एक दूसरे का मदद भी करते हैं, अपना हाथ भी बटाते हैं दूसरे की मदद के लिए, है ना। वो अपने केवल भलाई के लिए वो कोई ऐसा काम नहीं करते। वो उनके अंदर क्या होता है, दया की भावना होता है, एक दूसरे की मदद की भावना भारत के लोगों में होता है। और सब कंट्री में हो सकता है, वहाँ के लोगों में ये गुण नहीं मिले, लेकिन भारत के लोगों में कूट कूट कर ये गुण आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड कावर्डली इन डीप रेन सेल सीज फॉर एवर, हेयर आवर लैंड ओवरफ्लो विथ मिल्क एंड हनी, और क्या बोल रहा है यहाँ पर, हम लोग को डर भी कोई हिला नहीं सकता। अगर बोलेगा, जैसे यहाँ पर कहने का मतलब, कितनों भी हम लोग को डर आ जाए, कोई भी हम लोग को डराए कितना भी, कोई अगर अंग्रेज को डराता है हम लोग को, तो हम लोग भी उससे डरने वाले नहीं हैं। भारत के लोग डट कर क्या करेंगे, उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार अब रहते हैं। भले पहले गुलाम थे, लेकिन अब हम लोग उससे डरने वाले कतई भी नहीं हैं। क्योंकि पहले क्या था, शिक्षित नहीं थे, है ना, पहले शिक्षित नहीं थे, शिक्षित के अभाव के कारण पहले क्या हुआ, हमारा देश गुलाम हुआ। लेकिन अब का पीढ़ी वैसा नहीं है, अब क्या है, अब के पीढ़ी शिक्षित हो चुके हैं। अगर अब कोई चाहेगा हम लोग को डराना धमकाना, तो क्या हम लोग डरने वाले हैं, नहीं, उसका डट के क्या करेंगे, सामना करेंगे, है ना। भले क्यों नहीं जान चला जाए, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले में से नहीं है। हेयर आवर लैंड ओवरफ्लो विथ मिल्क एंड हनी, सॉरी, यहाँ पर बोल रहा है हमारा जो भूमि है दूध और शहद, शहद से क्या है, हमेशा भरपूर है। मतलब यहाँ पर दूध और शहद बोलेगा अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ, हमारे भारत में इसका उत्पादन होता है। खाने पीने के लिए भी भारत में कोई चीज़ का कमी नहीं है। और क्या बोल रहा है, एंड पेरेनियल इज द सप्लाई ऑफ फ्रूट एंड कॉर्न, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर फल बोलो या फिर अनाज, दूध, मधु, ये प्रचुर मात्रा में यहाँ पर हम लोग को मिलता है। कहाँ, भारत में। इस खाने पीने को लेकर के भारत में कोई भी कमी नहीं है। आवर इज द फेम्ड आर्यन लैंड ऑफ भारत, और क्या बोल रहा है,
इसको किस नाम से प्रसिद्ध है? हमारा भारत आर्यन भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। सी इज पियरलेस, ये क्या है? अतुल्य है। लेट्स प्रेज हर, चलो हम लोग इसकी क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए भारत जो है वो क्या है, भारत के जैसा और कोई भी देश जो है अगर तुलना करे वो क्या है, कम पड़ेगा, है ना, भारत के सामने। क्योंकि हमारा जो भारत है वो क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जिस मामला में आप लोग चर्चा कर लें, अगर नदी के मामला में ले ले, यहाँ पर नदी भी पवित्र नदी जो है गंगा यहाँ पर विराजमान करती है। यहाँ उपनिषद बोलो या फिर धर्म ग्रंथ बोलो, यहाँ पर क्या है, सारा चीज़ क्या है, अतुल्य, मतलब जिसकी तुलना किसी दूसरे कंट्री से नहीं किया जा सकता है। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का वेशभूषा, पहनावा या फिर यहाँ का खान पान जो भी है वो क्या है, अलग देशों से बिल्कुल क्या, हम लोग का देश भिन्न है ना। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। थैंक